हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ना आजकल सबको परेशान कर रहा है, खास करके आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम हो रहा है। एग्ज़ाम तो आज भी है और 2 दिन और हो चुका है। एक तो 10 अगस्त को और दूसरा आपका कल ही था 17 अगस्त को। 2 दिन पेपर हुआ है, ठीक है। ढेर सारे शिफ्ट में पेपर हुआ है और सारे शिफ्ट में ऐसा ये हुआ है कि बच्चा का ना अटेम्प्ट अलग अलग रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं खास करके उन बच्चे को ये चीज़ परेशान कर रहा है ना कि मैं तो पहले मौका लगाता था तो ऐसा होता था। और मतलब अच्छा खासा एकदम कॉन्फिडेंस भी कि हाँ यार प्री क्यों नहीं निकलेगा, प्री तो एकदम यूं ही निकलेगा, मेंस के लिए थोड़ा सा और एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन जब बच्चे एग्ज़ाम दे करके आते हैं ना तो मतलब एक सवाल हमेशा मन में उनके आ ही रहा है कि लगता है ये साल भी मेरा बर्बाद हो गया, ये साल भी मेरा बर्बाद हो गया। और पता नहीं क्यों मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं जो लाइन है ना, ठीक है, ये साल भी मेरा गया, ये साल भी मेरा गया, कहीं ना कहीं ये लाइन उन सबको एक तरह से मतलब डिमोटिवेशन की तरफ ले जा रहा है दोस्तों। देखो खराब लगता है, ठीक है, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, अभी ऐसा नहीं कि अभी फाइनल रिजल्ट आ गया चाहे ये है वो है। ये चीज़ आपको कब पता चलता है, अभी तक का जो सिनेरियो था, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है ना। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए बट सुनना पूरा एकदम। अभी तक का जो सिनेरियो था उसमें जैसे मतलब इस साल को अगर हटा देते हैं तो लास्ट ईयर तक क्या रहता था कि सेक्शनल टाइमिंग वगैरह नहीं था, ठीक है ना। तो उसमें बच्चे एकदम 75 80 आउट ऑफ 80 एकदम अटेम्प्ट करते थे, ज़्यादातर बच्चे कर लेते थे, ठीक है ना। ज़्यादातर बच्चे जो है ना मतलब 75 तक तो कर ही लेते थे एकदम, चाहे किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, ठीक है। कुछ परसेंट 10 20% बच्चा का अटेम्प्ट 80 आउट ऑफ 80 भी रहता था। लेकिन अगर इस साल का बात करें ना तो इस साल जो है ना दोस्तों बच्चा सब ना 70 के इर्द गिर्द में घूम रहा है, ठीक है ना। 70 के आप बहुत कुछ परसेंट, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन हर जगह है। 5% का सुनने को मिला है कि 80 आउट ऑफ 80 कर लिए हैं, लेकिन वही है एक्यूरेसी कितना है तो 95%। जो बच्चा खुद से कह रहा है 95% 90%, उसका सोचो क्या होगा। आपको तो ये बात अच्छे से भली बात ही पता होगा कि अगर आप ये कहते हो कि नहीं मेरा 100% एक्यूरेसी है ना, उसमें भी एक दो गलत होने का पॉसिबिलिटी रहता है। क्योंकि आप उतना मतलब माइंड जो रहता है ना, हो सकता है आप सही बनाए होंगे, ऑप्शन इधर उधर हो जाता है कुछ भी एकदम, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना ही रखना, क्योंकि इतना सारे शिफ्ट में हो रहा है और किसी में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप डाउन भी हो जा रहा है ना, तो इसमें कट ऑफ मतलब इस पे भी फर्क पड़ता है। इतना ही नहीं, आप किस स्टेट से हैं, वहाँ पे कितना वैकेंसी है, ठीक है ना, क्या कैसे सबके ऊपर जो है ना, जो है दोस्तों कट ऑफ मतलब डिसाइड होगा एकदम। ऐसा नहीं कि मेरा अटेम्प्ट कम आ गया तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। मान लो अगर अटेम्प्ट कम आ भी गया, ठीक है ना, मान लो अगर अटेम्प्ट कम आ भी गया तो क्या हो सकता है, ये साल पूरा खराब हो गया क्या? ऐसा नहीं होता है। इतना सारा जैसे विराट कोहली का नाम तो सुना ही होगा, ऐसा नहीं कि अगर एक मैच में परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं होता है तो वो खिलाड़ी ही खराब होता है। एक मैच में अगर हार जाता है तो ऐसा नहीं कि हाँ वो मतलब टीम ही बेकार है, ऐसा नहीं होता है दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ ये होता है कि इस बार आप मतलब बेहतर नहीं कर पाए, है ना, मतलब ऐसा भले होता है। ऐसा नहीं कि हाँ आपने मेहनत नहीं किया और मतलब सारा का सारा एकदम विफल हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो आगे क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं जिस बच्चा का अटेम्प्ट कम रहता है ना उसके मन में एक सवाल रहता है कि मेंस के लिए करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। एक बात बताओ, भले कुछ भी हो, ऐसा तो नहीं है कि हाँ भले फोकस आरआरबी है, लेकिन अगर ऑप्शन आरआरबी अगर नहीं दिख रहा है, इसलिए बोलते हैं कि तो बाकी का भी तो ऑप्शन रखा करो ना। कम से कम इतना बात ध्यान में रखो, 6 मेजर एग्जाम होता है बैंक का, 6 मेजर एग्जाम होता है, ठीक है। भले और आरआरबी को लेकर के लोग फोकस क्यों रहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताम झाम है नहीं, ठीक है ना। ताम झाम अब पीओ में तो है ही, क्लर्क में चलो ठीक है। तो वैसे और खास करके जो लोग हिंदी को प्रेफर करते हैं ना, हिंदी जिनको पसंद आता है उन्हीं के लिए थोड़ा सा आरआरबी जो रहता है ना, मेरा ये है, मेरा तो फोकस आरआरबी के ऊपर था भाई। क्यों? हिंदी को लेकर के ना, हिंदी को लेकर के ना खाली मन में इतना ये ज़्यादा संशय जो रहता है बना रहता है कि नहीं हिंदी इसमें पूछा जाता है, इसलिए मेरा फेवरेट आरआरबी है। लेकिन जो बच्चा का इंग्लिश वगैरह ठीक ठाक रहता है उनके लिए
एग्ज़ाम मैटर ही नहीं करता है कि कौन सा एग्ज़ाम है, उनके लिए रिजल्ट मैटर करता है कि कहीं ना कहीं हमको रिजल्ट सुनिश्चित करना है मेरे दोस्त, ठीक है ना। देखो, अब तो आपका जिन लोगों का पेपर हो गया उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अब आप क्या करो, आगे कौन सा आईबीपीएस कलर का, तो ऐसा तो नहीं कि आपने फॉर्म नहीं फिल किया होगा, किया ही होगा, 100% किया होगा। आईबीपीएस पीओ आएगा तो ऐसा तो नहीं कि नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे होंगे तो हम क्या ही बोले आपको, आपको जरूर जरूर करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। थोड़ा सा देखो, मैथ रीजनिंग को एकदम फ्लो में करते रहो, इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा अगर मैथ रीजनिंग 2 घंटा पढ़ रहे हो तो इंग्लिश थोड़ा सा कोशिश करो कम से कम 3 घंटा पढ़ ले, 4 घंटा पढ़ ले, ठीक है ना। क्योंकि अब इधर का जो सीन है ना, आरआरबी को छोड़ करके, लेकिन बहुत सारे बच्चे आरआरबी में भी इंग्लिश लेते हैं, ठीक है ना। तुम लोगों को तो कहीं कुछ टेंशन है लेने वाली बात ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश जो है ना पढ़ने का हैबिट एकदम बना रहेगा, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, आगे तो मैथ रीजनिंग एकदम पूरा करते ही रहो। आईबीपीएस कलर का एग्जाम होगा ना 1 सप्ताह बाद, उसका भी है, तो उसको पहले अच्छे से दे लो, निपट लो एकदम। और उसके लिए क्या करो, उसके लिए भी नहीं होगा तो मैं प्लान बना दूंगा, बट उसके लिए आप ऐसे बेसिकली रूप से मैथ रीजनिंग तो आपका फ्लो में है ही, क्योंकि ये यहाँ पे भी आता है। आरआरबी के चलते लोग इंग्लिश को भूल गए थे, छोड़ दिए थे एकदम, ठीक है। लेकिन अब इंग्लिश को वापस एकदम बाउंस बैक करवाना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश का मॉक वगैरह ज़्यादा लगा लो, सेक्शनल लगा लो एकदम, ठीक है, क्विजेस लगा लिया करो, ताकि कम से कम, देखो अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप जिनका इंग्लिश अगर खराब है, एवरेज है ना, तो इतना कर लो कि क्लर्क में रिजल्ट आ जाए, है ना। अगर 15-20 नंबर भी अगर आपका इंग्लिश में आ जा रहा है ना, और बाकी मैथ रीजनिंग से अगर आप मैनेज कर लोगे तो आपका प्रीलिम पक्का निकल जाएगा। कम से कम 1 सप्ताह में यही किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास आईबीपीएस पीओ के लिए भी टाइम है ना। तो थोड़ा सा दिन रात एक करके, ठीक है, मैथ रीजनिंग तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ में इंग्लिश के ऊपर भी काम करना शुरू कर दो, ताकि आपका साल व्यर्थ नहीं जाए दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो हर बार अगर सिर्फ आरआरबी के भरोसे रहोगे ना, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाता है। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ मेरा प्री निकल जाता तो जॉब हो जाता है? नहीं मेरे दोस्त, पता है बहुत लोग क्लर्क में तो मान लो चलो ठीक है मेंस क्लियर नहीं होता, कई बार तो आपका ऐसा हैबिट होगा ना कि आपका प्री हर बार निकल जाएगा, मेंस क्लियर नहीं होगा, ऐसा भी होता है, ये हर बार होता है, ठीक है ना। बहुतों का चलो मेंस भी क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू में जाके अटक जाता है, फिर क्या करोगे? तो हैबिट ये बना लो, हैबिट ये बना लो कि हार जीत ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक एग्जाम में अगर आप अटक गए, खुद सोचो, मान लो बहुत लोग का तो प्री नहीं निकलता है, जो लोग इंटरव्यू से आके छट जाते हैं उनको क्या लगता होगा कि हम क्या ये अगर दीवार है ना दूसरे साइड अगर आ जाते तो आज हम पीओ बन के बैठे रहते हैं, फिर से वापस, फिर से वहीं पे, फिर से वही प्री, वही मेंस, वही इंटरव्यू करना। सोचो उनको कितना खराब लगता होगा। लेकिन ऐसा होता है, जब कभी भी रिजल्ट आता है दोस्तों, तो सच्चाई से कभी भागो मत, जब कभी भी रिजल्ट आता है तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर क्यों डरना, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, बस एक जुनून चाहिए कि अच्छा ये नहीं हुआ, चलो ठीक है, ये तू नहीं तो कोई और सही, एक ही के भरोसे क्यों बैठना, ठीक है ना। और ये डेडिकेशन जो है आपको दिखाएगा कि हाँ आप एक सफल बैंकर है दोस्तों, वो बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ये नहीं हुआ तो मेरा ये साल खराब हो गया, क्या पता अगला साल भी नहीं हो, अगला साल का क्या गारंटी है, ये तो बताओ। अगर ये साल आपका खराब हो गया, ऐसा कभी भी नहीं आता। आप मॉक का एग्जाम्पल ले लो ना, अगर इस साल अगर मॉक में अगर आपका अगर 100 में अगर 60 नंबर आ रहा है ना, तो क्या अगला साल 100 में 100 आएगा? कभी नहीं हो सकता है। जो 3-3 साल 4-4 साल से भी तैयारी कर रहा है ना, उसका भी आप स्कोर जा करके चेक करना, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बस यही चीज़ एफर्ट करते रहो एकदम, थोड़ा सा का फर्क पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, जो सब्जेक्ट आपका ठीक नहीं, जो टॉपिक ठीक नहीं, उस टॉपिक को ठीक करना पड़ेगा, फिर आपका काम सिलेक्शन कहीं पे भी होगा, कहीं पे भी। अब मेहनत आपको एक बार करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप इतना कर रहे हो तो आप खिलाड़ी खराब हो, ठीक है ना। एक बात जानते हो ना कि क्रिकेट का ही मैच होता है ना, इतना सारा तो सब खेलने में धुरंधर रहता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस अपना कभी नहीं छोड़ता है दोस्तों। प्रैक्टिस कंटिन्यूटी एकदम बहुत बड़ा रोल निभाता है। यहीं पर जो टूट जाएगा ना, बिखर जाएगा ना, उसका 24 भी खराब होता है, 25 भी खराब होगा। सोच लो, जब सब साले खराब तो जीवन खराब एक तरह से, है ना। अगर आपका सपना है कि नहीं हमको बैंकर बन के ही रहना है, तो उसके लिए तो यही साबित आएगा ना। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, एक बार डेडिकेशन दिखाओ, एक बार मेहनत कर लो, ठीक है ना। और ये चीज़ आपके मन में ना, जो बोलते हैं ना फेलियर और सक्सेस का जो कॉम्बिनेशन होता है ना दोस्तों, सुख दुख हार जीत, ये चीज़ आपको ले करके चलना पड़ेगा। परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा हमेशा,
ये चीज़ ध्यान में रखना ही रखना। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना। और ये चीज़ मैं बहुत दिनों से देख रहा था, 10 तारीख में भी बहुत लोग का ऐसा पेपर था, तो मेरा अटैम्प्ट 60 ही रहा है, 62 ही रहा है, 64 ही रहा है, 65 ही रहा है। खास करके जो 60 के इर्द गिर्द में 60-65 के बीच में जो घूम रहे हैं ना, उनके मन में ये संशय है कि क्या हमको मेंस का तैयारी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। भाई ज़रूर करो, ठीक है। करेंट अफेयर्स के लिए जो है ना, आपको मेंस का वेट करना ही नहीं पड़े, है ना। मेंस के पेपर से आपको कुछ उसको लेना देना है ही नहीं। आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही चाहिए, है ना। तभी उसका करंट अफेयर्स ठीक होता है। अब ये सोचोगे नहीं मेंस आएगा, लोग मेंस मानते कैसे ये भी पता नहीं चलता है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं मतलब मेंस का तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते तो प्री का तैयारी करते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। अपना डेडिकेशन जो है ना, रफ्तार एक जैसा रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि IBPS PO मेंस का एग्जाम कब होगा, RRB PO मेंस का एग्जाम कब होगा। आपको GA डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, बैंकिंग एंड फिटनेस पढ़ना ही पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, रीजनिंग मैथ सब पढ़ना ही पढ़ना है। तो छोड़ के क्यों चलते हो, जो ये दिन देखना पड़ता है कि हमको मेंस का तैयारी करे कि नहीं करे। कहीं ऐसा नहीं कि हम मेरा प्री नहीं निकला, मेंस का तैयारी कर लेंगे तो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ऐसा मत सोचना शुरू करो, ऐसा मत किया करो। आपके अंदर ना ये चीज़ हमेशा रहना ही चाहिए, उसमें आप कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ तो गड़बड़ सब हो जाता है ना। करंट अफेयर्स पढ़ने का हैबिट नहीं रहेगा ना, तो आप नहीं डाइजेस्ट कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। इसको भी हल्के में मत लिया करो, ठीक है ना। इसीलिए अब क्या बोलूँ, काफ़ी ओके हो गया। आप लोग तो समझ ही गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। भी कोई डाउट होगा, संशय होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। हर एक कमेंट का सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और हाँ, हमेशा अच्छी तैयारी करना, ले दे के मत चलो। ले दे के चलने से आपका समय साल दोनों खराब होता है, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।